नमस्कार साथियों। विश्व शांति सेवा एवं सम्मान संगठन अम्बाला शहर के फेसबुक पेज पर आज आपका स्वागत है। संगठन की टीम आज पहुंची है नया बांस भूतपूर्व डिप्टी स्पीकर श्री कीरचंद अग्रवाल जी के निवास स्थान पर, जो बहुत ही बड़े समाज सेवक और राजनीतिज्ञ रहे हैं। 1954 से 1994 तक 40 साल लगातार एस.ए. जैन सीनियर स्कूल में ये अपना हेडमास्टर के पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। संगठन आपकी सेवाओं को नमन करता है। 1996 से 1999 तक हरियाणा विधानसभा से डिप्टी स्पीकर के पद पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1945 से आप लगातार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संबंधित संगठनों के आप सदस्य रहे। भारत विकास परिषद के ताउम्र स्टेट संरक्षक आपको नियुक्त किया गया है, जिसकी आप सेवाएं आज भी प्रदान कर रहे हैं। राधेलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल से आपका संस्थापक रहे हैं। आपके ही दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल की स्थापना की गई। गाय सेवा के क्षेत्र में भी आप अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करते रहे हैं और आज भी विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं में आप सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपको 1986 में नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर से भी 1981 नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर 1981 से सम्मानित किया गया। स्टेट अवार्ड ऑफ टीचर 1974 में आपको इस पद पर सम्मानित किया गया। मैं संगठन की ओर से आपकी सेवाओं को नमन करता हूं। आप वयोवृद्ध सदस्य, हमारे शहर के समाज सेवक और राजनीतिज्ञ रहे हैं। मैं अब संगठन के प्रधान श्री हरिंदर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे वयोवृद्ध साथी संरक्षक श्री कीरचंद अग्रवाल जी को सम्मान सूचक पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं संगठन के संरक्षक श्री सुधीर वडेरा जी और उप प्रधान श्री सतनाम नागपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और गुलदस्ता देकर मास्टर जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद नागपाल जी, धन्यवाद सुरक्षा साहब। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। मैं संगठन सदस्य श्री गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और एक स्मृति चिन्ह देकर, और साथ में हमारे और श्री सुरिंदर जी आएं और मास्टर जी को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। हमारे युवा सदस्य श्री नैतिक जी आए और फूल देकर मास्टर जी का स्वागत करें। अब मैं श्री संगठन के महामंत्री श्री रिंकू जी से निवेदन करूंगा कि वो फूल और पौधा भेंट कर मास्टर जी का स्वागत करें। धन्यवाद रिंकू जी। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कीरचंद अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन के कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल से हमें रूबरू कराएं, जिनके बारे में वो आज भी जनता अनभिज्ञ है। आप अपनी कुछ जीवन रचना से हमें कुछ असमरे पल
विश्व शांति सेवा एवं सम्मान विश्व शांति सेवा एवं सम्मान प्लीज 5 रुपये 5 मिनट उधर आज मेरे निवास स्थान पर विश्व शांति हेलो हाँ जी सेवा एवं सम्मान सेवा एवं सम्मान सम्मान सेवा एवं समाज संगठन के मुख्य सदस्य पधारे मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। उन्होंने मेरे विषय में कुछ शब्द बोले हैं, उनमें एक दो बातें थोड़ी भिन्न है। मैं जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 40 वर्ष रहा, परंतु हेडमास्टर प्रिंसिपल केवल 30 वर्ष तक रहा, 40 वर्ष नहीं रहा। जी श्रीमान। और इस दौरान स्कूल ने तरक्की की। 3300 स्टूडेंट्स 600 से बढ़कर 3300 स्टूडेंट्स मेरे समय में थे। 5 बार मेरे विद्यालय का लड़का यूनिवर्सिटी स्टेट में प्रथम रहा। 1969 में जब 65 में मैं हेडमास्टर बना तो 69 में मेरे विद्यालय के रिजल्ट 99% रहा और यूनिवर्सिटी अर्थात उस वक़्त यूनिवर्सिटी का पंजाब यूनिवर्सिटी का आखिरी एग्ज़ाम था। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूनियन टेरिटरी इनका इकट्ठा एग्ज़ाम होता था। उसमें हमारे बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता का तो गौरव बढ़ाया, स्कूल का गौरव बढ़ाया, मेरा बढ़ाया, अपने सभी अध्यापकों का बढ़ाया। और धन्यवाद मास्टर जी। उनकी 14 नेशनल स्कॉलरशिप आई स्कूल। उसके बाद कभी भी उसने अपने स्टेट में किसी को आगे नहीं आने दिया मेरिट की दृष्टि से। एक हिंदू स्कूल सोनीपत का स्कूल जरूर मुकाबले में था, लेकिन हमने भरसक प्रयत्न किया कि हमारे नगर के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल में पढ़ें और अच्छे स्थान प्राप्त करें। ऐसा ही होता रहा और भगवान की एक कृपा रही कि जब मैंने 94 में रिटायर हुआ तो उस समय जो आखिरी एग्ज़ाम था बोर्ड का, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे और 8वीं में भी प्रथम रहा। जी 8वीं में प्रथम जो ईश्वर जिंदे जी का लड़का है वो 8वीं में फर्स्ट था उस समय। तो कहने का मतलब बीच में सन 85 में संजय बंसल जो IRS में है एज ए कमिश्नर, उसने स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ा और
उसकी सेक्शन के 55 बच्चे मेरिट में आए। ये सब भगवान की कृपा से, मेरा स्टाफ जिसने मुझे कोऑपरेट किया, उनकी लगन से, और मेरी अपनी व्यक्तिगत एक सोच के बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं, इनका जीवन जितना अच्छा बनेगा, देश को, समाज को उसका लाभ मिलेगा। मेरी रुचि अन्य सामाजिक कामों में भी रही है। रिटायरमेंट के बाद संगठन RSS, जिससे मैं बचपन से बाल्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने कहा, मुझे श्री सोमनाथ जी खुराना, वो भी टीचर रहे हैं ST स्कूल में, हम दोनों को विशेषकर कहा, कोई आपका अनुभव भी है, आप एक यहाँ पर गीता स्कूल का निर्माण करें। आपको हैरानी होगी कि यहाँ गीता स्कूल जिस जगह इस वक्त बना हुआ है घास मंडी में, यहाँ एक 3.5 किले का जोड़ होता था, जिसकी 8 फुट गहराई थी, और सारे शहर का गंदा पानी यहाँ आता था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें दिया, और उस समय जो और संघ के लोग थे, सतपाल जी गोयल, विनोद कुमार अग्रवाल, सब ने मिल के उसकी धीरे धीरे पोर्शन में भर्ती कराई और कमरे बनाते चले गए। आज ये +2 हो चुका है, CBSE से एफिलिएट हो चुका है, और इसमें इस समय 27 बड़े कमरे हैं, जिसमें सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब है, और कंप्यूटर लैब है, और आज का स्मार्ट क्लासेस के लिए जो चाहिए वो सब प्रोविजन है। तो ये एक मन में शिक्षा के प्रति शुरू से ही लगन, बड़ी एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। शुरू से ही रुचि रही है कि समाज के लिए नीलकंठ मंदिर में जो कमरे बने हुए हैं, उनकी खड़े होकर मैंने नींवें भरवाई थी। और ये भी बता देता हूँ समाज को कि समाज ने जो पैसा भगवान राम ज्योति के निमित्त शीला से दिया था, उस सारे पैसे रेलवे रोड पर हिंदू हॉल, वो जब मैं डिप्टी स्पीकर था तो मैंने वो अपने प्रयास से खाली करवाया था गवर्नमेंट से। तो शुरू से ही कुछ भगवान की देन है कि ऐसे RSS से संस्कार पड़े कि समाज के लिए ही जीना चाहिए, मरना चाहिए, काम करना चाहिए। भारत विकास परिषद अम्बाला शहर में जो ये अग्रसेन चौक के पास बिल्डिंग है, इसकी एक ईंट मेरे सामने लगाई गई है। मैं ही इसका फाउंडर मेंबर था। आज मुझे खुशी है कि भारत विकास परिषद की वो बिल्डिंग आने वाले हमारे सभी बंधुओं ने इतनी शानदार बना दी, और वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े सराहनीय हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छे हाथों में भारत विकास परिषद का कार्य चल रहा है। मेरी अब आयु 90 साल हो गई है। 3-4 साल से मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए पूरी मेरी संलग्नता
सोशल कार्यों में कम हो गई, लेकिन फिर भी इच्छा रहती है। अपने बच्चों को भी मैं ये समझाता हूँ कि कुछ ना कुछ काम समाज के लिए करना चाहिए। आप लोग भी जो कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। समाज के कार्य कितने करें उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आप लोगों की जो संस्था बनी हुई है, ये संस्था अपना नाम कमाए, देश की, समाज की, नगर की सेवा करे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मास्टर जी। साथियों, बड़ी ही सुंदर शब्दों में मास्टर जी ने अपना जीवन वृत्तांत से अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सारा समाज इस महानुभूति से, इनके संस्कारों से प्रेरणा ले। और वैसे तो अम्बाला शहर का कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो इनका स्टूडेंट ना रहा हो। मेरे ख्याल से आज के समय में जितने भी ऊंचे ओहदे पर कार्यरत ऑफिसर लगे हुए हैं वो ऐसे जैन स्कूल की ही देन है और मास्टर जी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहा है। मैं एक बात, आज राजेश बिंदल जो मेरे लड़के का क्लास फेलो भी है, मेरे मोहल्ले में ही वो रहते थे। अच्छी बड़ी अपनी मंडी में उनकी आड़त की दुकान थी। वो आज कलकत्ता में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। राजेश खुल्लर जो पिछले टर्म में हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी जैन स्कूल के स्टूडेंट थे। और इसी तरह से कुलदीप जैन जो जैन स्कूल से पढ़े हैं, वो भी मेरे लड़के के क्लास फेलो हैं। वो लीगल मेरे ILR रहे हैं, जो कोर्स एक जस्टिस के बराबर होती है। तो कहने का तात्पर्य कि मेरे स्कूल से निकले हुए बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं। और यहाँ पर अम्बाला में डॉक्टर सब्बरवाल है, डॉक्टर जिंदल है, डॉक्टर सूद है, डॉक्टर बंसल उसका 5वां स्थान था 1969 में है। ऐसे करके कई होनहार बच्चे आगे चलकर उन्होंने अपना तो नाम कमाई है, हमारी भी शान बढ़ाई। धन्यवाद मास्टर जी। जैसा कि सर ने बताया कि जैन स्कूल के बहुत से होनहार स्टूडेंट आज विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पदों पर विराजमान हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सब मास्टर जी के आशीर्वाद का प्रताप है। मैं खुद जैन स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी कोई इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ मास्टर जी के विषय में कोई गुणगान कर सकूं, लेकिन मास्टर जी के आशीर्वाद से मैं 2 शब्द यहाँ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपने व्यस्तम समय से स्वास्थ्य की दुश्वारियों के चलते हुए भी उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें 10 मिनट का समय देने की उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर जी के संस्कारों का परिणाम है कि आज उनका परिवार भी समाज में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहा है। हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हमेशा से शामिल रहते हैं। हमारे साथ हैं श्री मास्टर जी के सपुत्र श्री अजय अग्रवाल जी। मैं उनका भी यहाँ पर
बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मुझे अपने परिवार के संस्कारों के बारे में और जो मास्टर जी की कथा में कुछ कोई चीज अधूरी रह गई है उसके बारे में हमें बताएं। ऐसा है, बाबू जी ने अपने थोड़ा जीवन के संस्मरण बताए हैं। हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हम 2 भाई हैं। बड़े भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो पंचकुला रहते हैं। बड़ी सिस्टर मोहाली है, उनके हस्बैंड उनके हमारे जीजा जी वो कंपनी सेक्रेटरी LLB हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। छोटी सिस्टर पटियाला में है, वो बिजनेस में। हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ रहते हैं। हमारा कोई शो ऑफ का कोई उन लोगों का कोई रहता नहीं, और भो जी की प्रेरणा से जो हम लोग काम कर सकते हैं वो करते हैं समाज के लिए, छोटे छोटे काम। अभी मैं यहाँ मिक्सी एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ। उसके में हमने अभी एक यहाँ क्लस्टर का मिक्सी क्लस्टर बनाया है। उसकी तरफ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से 28 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाने की हमें राशि मिली है, बिल्डिंग बन रही है। तो ये छोटे छोटे काम हम भौजी की प्रेरणा से करते रहते हैं, बाकी तो कोई ऐसी विशेष नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, आपने बताया बहुत ही सुंदर शब्दों में। आप अपने परिवार के संस्कारों को आगे ले जा रहे हैं। मैं अपने संगठन के उप प्रधान श्री सतनाम नागपाल जी और श्री गर्ग साहब से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे अजय अग्रवाल जी को भी एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद नागपाल जी, धन्यवाद गर्ग साहब। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज के इस सम्मान समारोह में हमारा एक छोटा सा प्रयास विश्व शांति सेवा एवं सम्मान संगठन अम्बाला शहर की ओर से हमारे कुछ आधार स्तंभ विश्व बंधुता, योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सम्मान। मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगा, बताना चाहूँगा कि संगठन की कार्यवाहियाँ किस प्रकार से हम संचालित करते हैं। समय समय पर विश्व बंधुता को लेकर हमारे संगठन की ओर से कार्य किए जाते रहे हैं। योग के क्षेत्र में जिस प्रकार से दुनिया भर ने योग के महत्व को जाना है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योग को इंटरनेशनल पहचान मिली है, तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता श्री महेंद्र सिंह रिंकू जी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और हमारे प्रधान श्री हरिंदर शर्मा जी योग के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए कार्य करते रहे हैं। सुबह 6 से 7 बजे तक योग की क्लासेस का ऑनलाइन संचालन किया जाता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि जो इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है वो जरूर ज्वाइन करें और योग के क्षेत्र में अपना स्वास्थ्य का ध्यान करें। स्वास्थ्य के लिए हमारे संगठन की ओर से 20 से अधिक योग स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया जा चुका है और 5 शिविर जो आजकल कोरोना वैक्सीन के हैं, कोरोना काल में इस प्रकार की तकलीफ को देखते हुए समाज के प्रति हमारा जो फर्ज बनता है उसके अतिरिक्त उसको ध्यान में रखते हुए 5 कैंप संगठन ऑर्गेनाइज कर चुका है। पर्यावरण के क्षेत्र में संगठन की ओर से पर्यावरण दिवस पर पिछले 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे आपके आशीर्वाद से हमने सफलतापूर्वक प्राप्त किया और इसी प्रकार की छोटी छोटी कार्रवाइयों से आपके आशीर्वाद से हम लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा संगठन की ओर से मास्टर जी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करूंगा। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे और उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। हरिंदर जी थोड़ा साइड आ गए। वीडियो बना रही हो या लाइव? बस बंद कर। फोटो ले लो, फोटो